हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की पाठशाला में हम लोग समझने वाले हैं कि ग्रेजुएटी स्कीम क्या होती है। ग्रेजुएटी स्कीम का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है या गैर सरकारी कर्मचारियों को भी मिलता है, तो इसे डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं फाइनेंस से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। वेलकम अगेन दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन के माध्यम से सारी डिटेल आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी अमाउंट मिल सकती है, किसे नहीं मिल सकता है, टैक्स बेनिफिट क्या हो सकते हैं, नॉमिनी कैसे ऐड करेंगे या नॉमिनी ऐड कर सकते हैं नहीं, डेथ हो जाएगी तो ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा या नहीं, कितने साल की सर्विस कम से कम होनी चाहिए, क्या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को भी ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो मैं चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं चलूंगा सीधा नीचे और नीचे मुझे यहां पर मिल जाएगा ग्रेजुएटी स्कीम। ग्रेजुएटी रिटायरमेंट से संबंधित चीज़ जानकारी है, तो रिटायरमेंट वाले कॉलम में ही हमें मिल भी रही है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सबसे ऑप्शन आगे मिलता है इनपुट का ऑप्शन, जहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन को हम बाद में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। पहले हम चलते हैं इन्फो में, जहाँ से हम इसकी जानकारी लेंगे। तो पहला है व्हाट इज ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी इज ए रिटायरमेंट एंड लॉयल्टी रिवार्ड स्कीम। तो हम रिटायरमेंट के बाद इसका लाभ लेते हैं और ये लॉयल्टी स्कीम रिवार्ड है, मतलब एक इतनी लंबी सेवा हमने जो की है उसके बदले में हमें पुरस्कार के रूप में मिलता है। इसे बेनिफिट स्कीम कहते हैं, मतलब लाभ के रूप में हमें दिया जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयर हमारा जो होता है नियोक्ता, वह हमें लमसम एक राशि देता है। यहाँ पर एम्प्लॉय से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता है। इसका इतिहास देख लेते हैं, हिस्टोरी ऑफ ग्रेजुएटी। तो 1972 से पहले यह कंपलसरी नहीं थी। कोई नियोक्ता चाहे तो अपने एम्प्लॉय को इसे दे, चाहे तो ना दे। 1972 के बाद गवर्नमेंट ने ग्रेजुएटी एक्ट यहाँ पर शुरू किया, ग्रेजुएटी एक्ट लेकर आई और वहाँ पे कहा गया कि जिस कंपनी के पास या किसी भी एम्प्लॉय के पास 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो उसे यहाँ पर ग्रेजुएटी का लाभ देना अनिवार्य होगा। अगर इससे कम की संख्या है तो चाहे तो ग्रेजुएटी का लाभ दे या न दे। ग्रेजुएटी का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं और एक निश्चित समय से पहले। वो अवधि हम लोग अभी आगे देखते हैं। ग्रेजुएटी कैसे काम करती है। जब कोई कर्मचारी किसी संगठन में काम अपनी जॉब शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रेजुएटी शुरू हो जाती है। एम्प्लॉय के माध्यम से उसका कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। अब एम्प्लॉय स्वतः उसे ग्रेजुएटी का लाभ दे या किसी पेंशन कंपनी के माध्यम से दे, ये एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है। और क्या बातें लिखी गई, हाँ यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई कर्मचारी 5 वर्ष से पहले अपनी सेवा को छोड़ देता है तो उसे यहाँ पर ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात कम से कम आपकी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। ग्रेजुएटी के फीचर क्या हैं। ये एक रिटायरमेंट या रिजाइनेशन पे मिलने वाला लाभ है और यहाँ पर एम्प्लॉय के द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है। जो भी कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का होता है। इनकम टैक्स बेनिफिट भी है, अर्थात ग्रेजुएटी की जितनी भी अमाउंट आपको मिलेगी उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या है कि कोई भी कर्मचारी यहाँ पर ग्रेजुएटी का लाभ ले सकता है जिसकी 5 वर्ष की सेवा हो चुकी हो, और अगर उसकी डेथ हो जाती है सेवा अवधि के दौरान तो वहाँ पर 5 वर्ष की सेवा की बाध्यता नहीं रहेगी, तो उसकी नॉमिनी को ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ग्रेजुएटी लिखा है व्हेन विल एम्प्लॉय गेट ग्रेजुएटी, तो उसे कब ग्रेजुएटी मिल सकती है। तो कम से कम 5 वर्ष की सेवा और वह
इनमें से जो कारण दिए जा रहे हैं, इनमें से किसी कारण से भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ कर जाता है तब भी उसे ग्रेजुटी मिलेगी, जैसे रिजाइनेशन त्यागपत्र, या उसका एम्प्लॉय उसे जॉब से हटाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, रिटायरमेंट होता है, डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के कारण विकलांगता दिव्यांगता हो जाती है, और डेथ मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन्स हैं, मैक्सिमम जितने भी कारण हो सकते हैं सारे यहाँ पर कवर हैं। इसके कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो बातें कही गई हैं। एक तो जो भी एम्प्लाई ग्रेजुएटी एक्ट के तहत कवर हैं उनके लिए, और जो दूसरे इस एक्ट से कवर नहीं हैं। अब जो कवर हैं उनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ग्रेजुएटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, आपके जितने साल की सर्विस है, और अंतिम जो आपका सैलरी आपको मिला हुआ है, अंतिम महीने की लास्ट मंथली सैलरी, इसमें 15 से गुणा कर लेना है, और टोटल जो नंबर्स आ रहे हैं इसमें 26 से हमें भाग दे देना है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि अगर आपका ईयर 6 महीने से ज़्यादा आ रहा है, अर्थात मान लीजिए सर्विस 20 साल 6 महीने आ रही है, 7 महीने आ रही है, तो आपकी सर्विस 21 साल मानी जाएगी। इन 20 साल 5 महीने आ रही तो आपकी सर्विस 20 साल ही मानी जाएगी। और जो आपकी सैलरी मानी जाएगी वो बेसिक और डियरनेस अलाउंस होगा, उसमें आपका जो भी मकान भत्ता है या अन्य भत्ते जो भी हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जो एम्प्लॉय इस स्कीम में कवर्ड नहीं है तो उनका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो वहाँ पर जो भी उनकी सर्विस कंप्लीट हुई है, एवरेज मंथली सैलरी और उससे 15 में गुणा और इसे डिवाइड कर देंगे 30 से। तो वहाँ पर हमने 26 से किया था, यहाँ पर 30 से, तो थोड़ा सा यहाँ पर वो कम हो सकता है आपका ग्रेजुटी। अब मंथली सैलरी एवरेज क्या होगा, तो अंतिम 10 महीनों की सैलरी का एवरेज निकाला जाता है, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में यहाँ पर अगर 20 साल 1 महीने है तो 20 साल माना जाएगा, 20 साल 9 महीने है तब भी 20 साल माना जाएगा। तो इस तरह से इनका कैलकुलेशन करते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि अगर कर्मचारी को कोई कमीशन मिलता है तो भी यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब लिमिट ऑन ग्रेजुएटी बेनिफिट, देखिए 2016 से पहले जो भी सरकारी कर्मचारी थे उन्हें यहाँ पर 10 लाख तक ग्रेजुएटी मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई इनको 2018 से पहले 10 लाख मिलता था, अब ये भी 20 लाख हो चुका है। गवर्नमेंट एम्प्लाई की जो सीमा थी वो बात हम लोग कर ही चुके हैं, 20 लाख हो चुकी है। अगर कोई एम्प्लाई है जिसे बोनस भी साथ में मिल रहा है तो वो अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ग्रेजुएटी के रूप में सिर्फ 20 लाख ही होंगे। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई की जो बात की गई है वो हमने बात कर लिया कि 29 मार्च 2018 से पहले 10 लाख था, अभी 20 लाख हो चुका है। इनकम टैक्स बेनिफिट, तो आपको ग्रेजुएटी के रूप में जितनी भी अमाउंट मिलेगी वो मैक्सिमम 20 लाख की मिल सकती है, वो सारी आपकी टैक्स फ्री होगी, उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त वैसे गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लाई को तो नहीं मिलेगा, अगर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लाई है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे जो भी बोनस और कमीशन मिलेंगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएंगे और वहाँ पर उसे टैक्स देना पड़ सकता है। ये का उल्लेख किस तरह से किया गया है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई के लिए, तो यहाँ पर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई के लिए लिखा गया है जो ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड है। यहाँ पर एक्चुअल जो आपको ग्रेजुएटी मिलती है वो, या जो फार्मूला दिया गया है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई लास्ट मंथली सैलरी मल्टीप्लाई 15 होल डिवाइड बाई 26 या मैक्सिमम 20 लाख्स। तो ये 3 आपके कैलकुलेशन दिए गए। इन 3 में जो भी आपका सबसे कम होगा वही आपका टैक्स के दायरे से बाहर होगा। अब किसी को बोनस के रूप में मिलेगा तो वही आपका इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो सकता है। आपको कितना मैक्सिमम मिल सकता है ग्रेजुएटी, तो 20 लाख। मान लीजिए आप किसी एम्प्लाई के यहाँ थे, पहले 5-6 साल की सर्विस हो गई, वहाँ पे आपको 2 लाख रुपए ग्रेजुएटी मिल गया। आप दूसरी सर्विस में गए तब वहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएटी की लिमिट होगी वो 2 लाख घट चुकी है, मैक्सिमम आपको 18 लाख ही ग्रेजुएटी मिल सकती है, भले वहाँ पर 20 लाख ग्रेजुएटी बने आपकी। और ये सारे फार्मूले नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई के लिए भी हैं, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब हम सीधा चलते हैं डेथ ऑफ एन एम्प्लाई। तो यहाँ पर एम्प्लाई की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी नॉमिनी को
ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाएगा। वहाँ पर 5 साल की सर्विस की बाध्यता नहीं होगी। अगर कोई नॉमिनी आपने नहीं बनाया तो आपका जो कानूनी उत्तराधिकारी होगा उसे ये लाभ मिलेगा। अब देख लेते हैं कि कैन एम्प्लॉयर डिनाई पेइंग ग्रेजुएटी, क्या आपका नियोक्ता आपको ग्रेजुएटी देने से मना कर सकता है? तो यहाँ पर किसी भी केस में ग्रेजुएटी देने से मना नहीं कर सकता है। हाँ, अगर उसने कुछ ऐसे कारणों से आपको जॉब से हटाया है, जैसे मिसकंडक्ट, दुर्व्यवहार, हिंसा या आपका नैतिक हनन, तो इस तरह के कारणों से अगर उसने हटाया है तो वो कह सकता है कि हम इन्हें ग्रेजुएटी का लाभ नहीं देंगे क्योंकि ये कारण हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसलिए हटाया है कि कंपनी अब चल नहीं सकती है, लोड नहीं ले सकती है ज़्यादा कर्मचारियों का, तो उसे लाभ देना पड़ेगा। नॉमिनेशन, 1 साल के सर्विस के बाद यहाँ पर आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, अर्थात आप अपना एक नॉमिनी रजिस्टर कर सकते हैं और चाहे अपने नॉमिनी को बाद में अपडेट भी कर सकते हैं। मैटरनिटी लीव्स, मान लीजिए कोई भी महिला कर्मचारी है तो उसे 12 हफ्ते तक मैटरनिटी लीव मिलेगा, अर्थात जो उसका लीव होगा वो छुट्टी में कैलकुलेट ना होकर उसकी ग्रेजुएटी में कैलकुलेशन होगा। ये पहले की सीमा थी, अभी इसे बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया। तो 26 हफ्ते तक की मैटरनिटी लीव को ग्रेजुएटी के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये 29 मार्च 2018 से इफेक्टिव हुआ है। तो ये रहा पूरा आपका ग्रेजुएटी का रूल रेगुलेशन। अब हम इसका एक कैलकुलेशन भी इनपुट पे जाकर देख लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मान लीजिए इनका लास्ट डाउन सैलरी है 70,000, हम इनका नियर अबाउट 30% DA देख लेते हैं तो 21,000 DA हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट इनका 20 साल ले लेते हैं, तो ये कैलकुलेशन कहता है कि इनको 10,50,000 ही ग्रेजुएटी मिलेगी। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम किसी कर्मचारी का जो बेसिक हो सकता है आज के समय में वो 2,50,000 हो सकता है। ये मैक्सिमम आपकी लिमिट है। अब इसका अगर 30% कर देंगे तो कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 75,000 होना चाहिए, 2 लाख। अभी मैक्सिमम सर्विस क्या ग्रेजुएटी के लिए कैलकुलेट होती है, वो 33 ईयर्स होती है। अब चलिए इस फार्मूले को दबाते हैं, यहाँ पे 20 लाख, तो 20 लाख से ज़्यादा हो सकता है ये अमाउंट ज़्यादा आ रहा हो, लेकिन मैक्सिमम ग्रेजुएटी आपको 20 लाख ही मिलेगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, आपके बहुत से सवालों का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर अलग से वीडियो लाऊंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने का। दोस्तों फ्यूचर में आप किसी टॉपिक्स में मुझसे वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आई होप दोस्तों मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में बने रहिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।